भगवान कृष्ण की कथा आप सुन रहे थे। कृष्ण के जीवन पर एक प्रसंग आपसे कहना चाहता हूं। शायद आपने कभी कृष्ण को समझना ही नहीं चाहा। वैसे अभी मैं समर चैतन्य जी को सुन रहा था। एक बार मैं समर चैतन्य जी और पूज्य महाराज श्री सुरजन चैतन्य जी महाराज, हम लोग इसी आगरा क्षेत्र में एक जगह बैठे थे। कहीं मुलाकात हुई। जिन लोगों को जाना हो वो स्वेच्छा से जा सकते हैं, क्योंकि उनका मन लगेगा नहीं मेरी बातों में, नृत्य और वादन मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो लोग चले जाएं तो कम से कम बचे हुए लोग सुन पाए। जो लोग जाना चाहते हो वो लोग चले जाएं। 10-15 मिनट लेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं। तो एक दिन एक कथा चल रही थी। उस कथा में संयोगवश हम तीनों आत्माओं का मिलन हुआ। समर जी मिले और पूज्य महाराज श्री मिले। तो ऐसे बात चल रही थी। किसी बात के संवाद में उन्होंने एक बात कही कि समर जी, अगर मेहनत करोगे तो आगे चल करके मुझे लगता है तुम उत्तराधिकारी बनने वाले हो। तो मैं हंसा था। मुझे उस दिन बहुत हंसी आई थी। मैंने कहा, एक व्यक्ति जिसे भी कथा की समझ नहीं, जो बहुत दूर तक आया नहीं, और महाराज श्री ने इतनी बड़ी बात कह दी। तो मैंने समर जी से उस समय मेरा कोई बहुत परिचय नहीं था। इनके जाने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? क्योंकि मेरा उनका बहुत आत्मीय था। पूज्य महाराज श्री आज दुनिया में नहीं है, शायद वो बताते। मेरे उनके बहुत आत्मीय रिश्ते थे। विजयन दादाजी भी जानते होंगे, प्रवेश जी भी जानते होंगे, और सभी लोग जानते हैं कि मेरे उनके बहुत आत्मीय रिश्ते थे। तो मैंने पूछा, आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि ये व्यक्ति आगे चल करके कुछ बनेगा? तो उन्होंने कहा, पता नहीं, मेरे अंतर्मन ने कहा इसलिए मैंने कह दिया। मैंने फिर पलट कर पूछा कि आपने मन रखने के लिए कह दिया था क्या? मैंने सोचा हो सकता है कभी कभी लोग प्रशंसा में बड़े शब्द बोल जाते हैं, इसलिए कह दिया होगा। लेकिन अभी इन्होंने मुझे एक कथा में बुलाया था। संयोग से मैं वृंदावन था, तो इन्होंने पूछा तो मैं पहुंच गया था। मुझे सुनने का अवसर नहीं मिला। आज जब मैं आ रहा था रास्ते में, तो इंजीनियर साहब और हम दोनों लोग एक ही गाड़ी में थे। तो ऐसे बात होने लगी। और उसके पहले, थोड़ी देर पहले, हम आगरा से ही हम निकले थे। ईश्वर चांदेश्वर जी आपको बहुत बड़ा भक्त बनाए और आपकी पहचान भगवान के भक्त के तौर पर हो इस संसार में। ईश्वर से ऐसी कामना। तो मैंने रास्ते में सुना, पूज्य महाराज जी के लिए बोल रहे थे। विश्वास मानिए, मैं था और साथ में ब्रजेश जी थे, शायद यही कहीं होंगे। मेरी आंखें कई बार द्रवित हुई कि महाराज श्री के लिए इतने सुंदर भाव, इतना अच्छा। क्योंकि मैंने प्रायः ऐसा पाया है कि जो इस परंपरा के लोग हैं वो लोग बहुत सारे शब्द खर्च नहीं करते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन समर जी ने इतने शब्द इस्तेमाल किए, और वो भी हृदय के शब्द। तो मैं बार बार द्रवित। और उस वीडियो में मैं देख रहा था, विवेक जी आंखों में अश्रु थे। और हो भी क्यों ना, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत खो दी, सबसे बड़ी सल्तनत खो दी हो, वो नहीं रोएगा तो कौन रोएगा? दुनिया क्या जाने महाराज श्री के जाने की कीमत। और फिर आने के बाद थोड़ी देर मैंने नीचे बैठकर सुना। तो आज मैं ये मंच से कह सकता हूं कि शायद वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने उस दिन आपके लिए जो शब्द कहे थे, आपने अपनी साधना से उन्हें सार्थक सिद्ध किया। ये लगन और निष्ठा बनाए रखना, और उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा स्नेह है, ये देखकर भी हृदय द्रवित है। ईश्वर आपको बहुत दूर ले जाए, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। भगवान का नाम आप लेते रहें और लोगों को सच्चे हृदय से लेने के लिए प्रेरित करते रहना। व्यापार कथा को बनने मत देना। यदि कथा आपने व्यापार बना दी तो मुझे लगेगा कि महाराज जी के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया।